नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नगर मेवात के न्यूज़ चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी है नगर विधानसभा के ग्राम सुकेती में, जहां लगभग मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 है। और आज हम इस गांव के जो जागरूक मतदाता हैं उनसे जानेंगे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, इन विधानसभा के चुनाव में वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। क्या वो शिक्षा को ध्यान में रखेंगे या रोजगार को ध्यान में रखेंगे या अन्य मुद्दे भी उनके लिए कोई मायने रखते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम बताएं। दीनो में लो। दीनू है आपका नाम। तो आप ये बताओ, जैसा कि आप सभी को पता होगा दिसंबर माह में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि इस बार कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं वाजिब अली जी हैं। और हमारे यहाँ से 2 बार बीजेपी से अनीता जी भी जो हैं विधायक रही हैं। तो इस बार आप जब वोट करने जाएंगे तो आप किसे वोट करेंगे और किस बात के लिए करेंगे? भाई इसने विकास कराओ, इसके वोट देंगे। किसने? वाजिब अली ने। वाजिब अली ने। तो आप वाजिब अली को ही वोट देंगे? इसकी कोई खास वजह? ना यार विकास कराओ पूरा हम तहसील में। तो विकास किया है, कुछ विकास आप गिना सकते हो कि भाई ये काम किए हैं? सड़क वड़क अस्पताल जो भी है ना वो दिए कहा है स्कूल स्कूल वगैरह। तो आपके गांव के लिए कोई स्कूल दिया है उन्होंने? बढ़ा दी हमारी स्कूल। अच्छा, अपग्रेड कर दिया आपके स्कूल, क्रमोन्नत कर दी गई है। ठीक है। इसके अलावा आपके गांव के आसपास जो सड़कें हैं जिनसे आपकी कनेक्टिविटी होती है मुख्य कस्बे से या शहर से, वो सड़कें सही हैं? सब जोड़ दिया, सारी सड़कें सही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ किया है उन्होंने यहाँ पर? खूब किया भाई, वो किया है। तो चलिए किसी और दर्शक से भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। चाव खान मेरा नाम। चाव खां। तो चाव खां जी, आप बताओ कि दिसंबर माह में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? वाजिब अली जी को। तो वाजिब जी को वोट करने के पीछे कोई खास वजह? वैसा विकास अच्छा करा उसने। जैसे कि विरोधी नहीं, विकास अच्छा करा। स्कूल ले, कहना तहसील ले, जी। सड़क ले, जी। अस्पताल ले। 1 करोड़ को कन्यादान वहाँ में खेत दे देवा ने किस में दे दिया? कॉलेज में। अच्छा, ठीक है। वाजिब ने। जी तो जी। हमारा लाडली विधायक वो भी है, देखो हमको बुराई करनी ताकि भी कोई हमारी बुराई नहीं हुआ कि वोट से। जी जी। मैं बताऊँ बात, हमारे दोनों लाडले कैंडिडेट रही है, लेकिन हम आपकी वोट वाजिब के देंगे सब। अच्छा, जैसा आपने अनीता जी का जिक्र किया, तो अनीता जी 2 बार यहाँ विधायक रही हैं। तो पिछले 2 उनके जब हम 10 साल के कार्यकाल को देखें, तो क्या उन्होंने सुकेती गांव के लिए या ये पहाटवाड़ा का जो एरिया है, इसमें कोई विकास कार्य उन्होंने करवाया? तो ये कि हम पे तो बगावत तो ना हो, ये सब कर रही है हमारी बगावत। अब कोई वाजिब नो करवा रहो, हम पे तो बगावत ना, हम तो बढ़िया बताएंगे, बढ़िया ही। जी जी जी। हाँ, विकास तुम्हारा कुछ ना करो, विकास नहीं करवाया। उन्हें पता सब ने, उनका वोटर ने भी, गांव ने भी, कितने विकास करो, जी जी जी। लेकिन विकास हमारे वाजिब ने करो। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें अनीता जी की, तो अनीता जी ने क्या है कि वर्तमान विधायक वाजिब जी पर यह आरोप लगाया है कि वो जो हैं, उन्होंने जो हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं साइबर अपराध हो रहा है जिसे ओलेक्स कहते हैं, कि ये कहा है कि वो वाजिब जी चलवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? ये सब झूठी बात है, झूठी बात है। बिल्कुल झूठी बात है। बोल तो क्या पता, जय पर बैठो धनी, जी जी। अपने घर बैठो जी वो तो कोई ना करवाई नहीं बात, कोई करवा विधायक। जी जी। वो तो बिल्कुल ऐसी नरमाई की बात बतावे, विरोध मत करो, बढ़िया काम पे चलो, कैसे लड़ाई झगड़ो मत करो, वो ऐसा काम बना करे। बिल्कुल। जनता बना दी, तहसील खो बना दी, उसको बना दी, वहाँ जालू की बना दी। हाँ, जालू की तो बढ़िया तो काम हुआ है। हाँ, काम तो अच्छे हुए। लंगर में स्कूल बन रही है, वो तो हिस्से क्रीम सब सौदा बन रहा है, हॉस्पिटल की ट्रेमो सेंटर भी बन रहा है। बिल्कुल तो आप वो तो कैसे हम ये बात पे झूठ बोल रहे हैं? जी जी। हाँ, खूब तो काम ये कर रहा है। सरासर एक आरोप है, ये तो आरोप जो लगा रहा है। जबरदस्ती का आरोप उन पे थोपा जा रहा है। बिल्कुल थोपा जा रहा है, थे गलत। जी जी जी। नेम से कोई बात ही ना, सिर्फ हमारे पास आए तो। अच्छा, वो तो चलो हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हाँ, आधार वही पे तो बात बात है करते बाबा। हैं। तो जी जी जी। आगे तो कभी गौ कसी मोड़ो, कथी मोड़ो, कभी फिरस्ता नहीं पता ना, मैं मतलब कैसे नहीं पता। जी जी। देखो बगावत हम कभी करे ना, इन लोग अच्छी बगावत ये कर सके, जी इन लोग सोबत ये बगावत तो ये बिल्कुल। वोट जीत जाएंगे ये। बिल्कुल अरे कोई नरमाई से बात बता, सब वाजिब काम बढ़िया करा, बिल्कुल। ये अपन के दिल में भी है, जनता का दिल में भी है। तो बताऊँ बात, हुआ बिल्कुल नंबर 1 काम करा, और 4 साल में तो करा ये काम, 1 साल तो लॉकडाउन रहे हो। जी बिल्कुल। अल्लाह आओ झूलावे जी तो अल्लाह चाहे सब खटका मिट जाएगा। बिल्कुल। अब यह सब जात मान देख, सन 47 का काम न तक जी। सब जात कह रही है। अच्छा बगावत कोई करो, ये कोई करना रुका। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर बहुत सारे विधायक रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से रहे हैं,
उन्होंने किसी ने भी इतना कार्य नहीं किया है, इतना विकास नहीं किया है जितना वर्तमान विधायक ने किया है। हाँ, आप यही कह रहे हैं? यही कह रहा पूरे खिलाफ चल रहा है। ये भी आई बात है, मुझे कहीं काम ना करो। अच्छा जी। वोट की थी में बिल्कुल, ये कहीं ना रहने तक वाड़ी बिल्कुल, कैसा विकास तो किसी ने ना करा सन से जी। जैसे वाजिब ने करा हम्म। तो बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने श्रीमती अनीता गुर्जर का जो पिछला इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप और लगाया कि वो जो विकास कार्य कर रहे हैं, वो विकास कार्यों में वो जातिगत आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रही हैं कि उन्होंने जो खुद की कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज के जो गांव हैं, उनमें तो उन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन किसी अन्य कम्युनिटी या अन्य जाति के गांव में उन्होंने काम नहीं अब एक करवाया। बात बताओ, अब यहाँ में लड़का सबन का पढ़ेगा अस्पताल में जी 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 और सकूल सबन का पढ़ेगा। जी हमारे मुसलमान को बीज भी ना जानू थे, मैं जो सकू बनाई जानू थे तहसील जी वो दुकाना खो जालू की कहाँ में हो सबका सुविधा तो करी है मैंने, हैं सुविधा सबकी तो करी है। बिल्कुल जाकर बच्चा पढ़ेंगे इनमें क्या कर जाएगा, इलाज होगा डांग देने को सबन को तो होएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल हैं? सही है। सबन सभी का ही के तो इलाज लिए होगा, बना- अपने लिए सार्वजनिक थोड़ी होगा। बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिजनेस कमा रहे हो, अपने लिए मकान बना रहे हो, हमारे लिए सबन के लिए बना रहे हो तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना बताओ। कहीं ये भी उनका आरोप जो है ये हाँ। बिल्कुल निराधार है। हाँ निराधार इसमें है। कोई सत्यता नहीं हाँ है। ये बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। हाँ। तो अगर देखा जाए तो लोगों को बात करने के बाद ये लग रहा है कि लोग काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से वर्तमान विधायक से जुड़ चुके हैं। आप हुआ काम क्षेत्र में जी जी तो हमारी तो जी। लेकिन वह रुत वाइल रहे हुए बिल्कुल। हैं, दादा ही लाइन ये नहीं गिरी उनके चौधरी को बाप कहा गयो। अब ऐसे काम ना करते तम तो सुनिया सब बातें जी, जी। हमारे भी जड़े पर है तो हमारी हूँ पर हम कैसे सुधारे हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बुजुर्ग हैं, ये कामा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से जाहिदा जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि वो विकास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका झुकाव भी है। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। शाहबुद्दीन मेरा नाम। साबुद्दीन जी। तो साबुद्दीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है चौधरी खुर्शीद अहमद को। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी खुर्शीद अहमद के आने से जो मेव समुदाय के समाज के जो वोट हैं उनमें बंटवारा होगा? नहीं, बंटवारा नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं ये बात? समाज सारी वाजिब के लिए एमएलए के लिए जाए, जी जी। बंटवारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ वोट तो लेंगे ही, चाहे 5 लें 10 लें। तो इतनी श्योरिटी से हम कैसे कह सकते हैं कि उनको वोट नहीं मिलेंगे? क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी की वजह से। काम किया, विकास भी भारी किया है एमएलए साहब ने। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो चौधरी खुर्शीद अहमद है उनके ऊपर बाहरी होने का ठप्पा लगता है कि वो बाहर का है, यहाँ का लोकल नहीं है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि उनसे ना जुड़ाव महसूस करें आप। ये बात सही है? सही है ये बात। ठीक। वो बाहर का है। जी जी जी। तो सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम रॉबिन खान सर। रॉबिन जी। तो रॉबिन जी, आप चूंकि आप इस गांव के युवा मतदाता हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ अलग मुद्दे हों। तो इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने जा रहे हैं? सर देखो, हमारे यहाँ अच्छा विकास हुआ है जी जी और वाजिब भाई ने अच्छा ही जो भी शिक्षा के लेके, शिक्षा से या सड़क से या जी, कुछ जी। भी जो भी है हाँ, अच्छा हाँ। विकास किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो ये मतदाता है सारी ही आवाम वाजिब अली के लिए वोट करेगी। तो आप कह रहे हैं कि आपका गांव जो है वो सारा लगभग वाजिब अली जी को ही वोट कर। नाम बताएं। आस मोहम्मद। तो आस मोहम्मद जी, जो दिसंबर माह में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट करने जा रहे हैं? भाई काम के लेके तो हम वाजिब को ही राजी हैं। काम वाजिब को करा- ही दोबारा वोट देंगे? हाँ, काम तो देखा है, हर कौम या न कोई जातिवाद को या के भेदभाव ना, भेदभाव नहीं किया इन्होंने, सबके लिए बराबर से सब काम बराबर किया। करा और बराबर ही कर रहा हूँ। जी 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 या न कौम बिरादरी की कोई ऐसी बात ना, सब साथ लेके चल रहा हूँ। जी तो इतना बड़े है मेला फिर कौन हो सके। जी। देखिए, चूंकि आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत समय देखा होगा, पुराने विधायकों का कार्यकाल भी देखा होगा, और अपना ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं अपराध के लिए काफी जाना जाता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले विधायकों की तुलना में क्या वर्तमान विधायक के कार्यकाल में जो अपराध था, उस अपराध के आंकड़ों में कुछ कमी आई है? भाई कमी तो खूब आई है, ये तो बहुत वासु चलो हिसाब से जी जी। बहुत फायदा में रहा है। हम तो कोई नुकसान वाली बात ना देखे, सभी को हम फायदा में रहिए और सब कोई भाई बराबर करके लेके चल रहा। जी जी हम तो यहाँ के पास में सभी कौम का आदमी देखे और सबका ही काम में कर रहा। जी जी। हमने तो हम कोई फर्क देख ना रहो। बिल्कुल नु आगे ऊपर वाला के हाथ
बिल्कुल। एटलीस्ट देखो वही सबके लिए इज्जत बख्शता है, वही इज्जत लेता है, जो भी है सब कुछ उन्हीं के हाथ। मेरा नाम शहजान है। शहजान जी, तो शहजान जी ये बताइए कि जो हमारी पुरानी विधायिका रही हैं बीजेपी पार्टी से अनीता जी, वो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि वो लगभग हर थाने से मंथली लेते हैं, हर अधिकारी से मंथली लेते हैं, उन्होंने हर एक सरकारी विभाग पे अपने दलाल बैठा रखे हैं। तो आपको क्या लगता है? ये सारे नाजायज आरोप लगाते हैं। ये आरोप हैं? बिल्कुल नाजायज आरोप। तो आपके साथ कभी ऐसा आपको फील हुआ कहीं पुलिस थाने में जाकर या कहीं और सरकारी ऑफिस में जाकर कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो ये सब बीजेपी वाले बिल्कुल निराधार, कोई तथ्य नहीं इनके पास। जी जी ये सिर्फ ये मुस्लिम वोटर को जैसे ना जी ये जी। वो बांटना चाहते हैं। कहीं ना हिंदू कहीं मुसलमान सांप्रदायिक- को हिंदू संप्रदाय मुस्लिम दंगों में करके। बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विकास के तौर पे देखे तो विकास वाजिब अली से फालतू विकास किया नहीं। किसी 10 साल अनीता ने भी यहाँ पे रही है। बिल्कुल रही है। वाजिब अली ने देखो एक उप जिला अस्पताल बनाई है, बिल्कुल। 222 केवी की लाइट बनाई जो यहाँ पे सीकरी में। हम्म। और हिसाब देखे तो इसका तो ट्रॉमा सेंटर भी उन्होंने दिया ट्रॉमा है। सेंटर गुलपाड़ा में है। रोडों को हिसाब से देखे तो रोड में हिसाब से नगर क्षेत्र में पहली बार बनाई इतनी बार, इतना बिल्कुल। इतना रोड। जी हाँ, हर गांव लगभग पक्की सड़क से, बेहतर सड़क से कनेक्ट हो चुका है। यही नहीं, मुस्लिम गांव नहीं, सारे गांव, हिंदू गांव जितने भी सारे रोडों से कनेक्टिविटी कर दी इन्होंने। जी जी जी। ये मतलब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। ये बुनियाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर आपका नाम बताएं। जुम्मा जी। तो जुम्मा जी, आप एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कहा जाता है कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने जातिगत आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया है। तो एक अगर नहीं किया है तो क्या आपके नज़रिए से इस कार्यकाल में उनका जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जातिगत भाईचारा जो है वो बेहतर तरीके से बना है पहले की बजाय? ये गलत है, जी ये गलत है। जो यह बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा करा उनने, जी ये जी, बिल्कुल गलत है। ये गलत है, बिल्कुल आरोप गलत है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके लिए इस चुनाव में जब आप वोट करने जाएंगे तो वोट करते समय आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? वोट कर रहे वाजिब वाली ने सब काम बढ़िया ही बढ़िया करा है। जैसे कि कुछ आप गिनाना चाहें तो गिनाना चाहें, देखो पहली बात तो ये कि आप कार्यालय में कभी भी जा सकें, कभी भी रात को चाहे 24 घंटा कभी भी जा सकें, कभी भी मिल सकते हैं। कभी भी मिल सकते हैं। जी जी। अभी तक कोई एमएलए के घर आज तक नहीं देखा बिल्कुल। जो जाके घर जाते हैं। अमीर गरीब छोटा बच्चा जी जी। बड़ा बच्चा सब पहुंच जाता है। बिल्कुल सबका मान सम्मान करता है, सबका मान सबकी सम्मान सुनाई करता है। बताएं। मौज खां तो मौज खां जी, आप बताइए कि इन चुनावों में आप किसे वोट करेंगे? वाजिब अली लोग। वाजिब अली को वोट देने के पीछे कोई खास वजह? खास वजह तो ये है साहब, जितना भी यानी विकास कराने काहे ने भी ना करो। जी, 40 तो स्कूल बड़ी करवाई है यानी, क्रमोन्नत करवाई है हाँ। मतलब। जी और सब रोड लगवा दिया। और हर गांव में मतलब यानी कोई जात भेद ना करो, यानी सब जात के लिए बराबर लेर चलो। बराबर चला। हाँ, और कोई भी ऐसा हुई हो है झगड़ाबाजी की बात भी आई है तो वो होने ना दियो है। जी जी जी। जो वो सभी कूदा है, कुल काम ऐसा आया सामई जो यानी वहीं दफन कर दिया, आगे बढ़नी ना दियो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 736 बिरादरी के बीच में भाईचारा बना के रखा है, भाईचारा बना के रखो, सबके लिए बराबर से सबके काम लिए किया। बराबर के लिए काम किया। तो सर मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि हर बार इस पिछले वाले विधानसभा चुनाव को यदि छोड़ दिया जाए, उससे पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मेव समुदाय की जो वोटें हैं वो कहीं ना कहीं बट जाती हैं। एक से अधिक कैंडिडेट का खड़ा हो जाना भी इसका एक बड़ा कारण है। और ठीक ऐसा ही अब की बार भी देखा गया है। बसपा से चौधरी खुर्शीद अहमद मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मेव समुदाय की वोटें बटेंगी या सब एक तरफ वाजिब जी को दी जाएंगी? देख ऐसा तो रहवे गेहूं में कावड़ा रहता ही आया ही, एक दो मानस तो गुंडागर्दी का रहवे है। जी जी जी। सब कौम में रहवे है। ने ना तो हिंदू भगरो या सुविचारो और ना मुसलमान भगरो, या वोट पड़ेंगी खूब दबके नहीं। खूब पहले इन सुब ज्यादा जीतेगा अब के तो इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मानना है कि खुर्शीद अहमद के यहाँ आने से कोई भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ना सारी वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं वाजिब अली जी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और लोग उनके कामों से संतुष्ट हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं उनके साथ, और वो चाहते हैं कि पुनः एक बार फिर से वाजिब अली जी को निर्वाचित किया जाए। और यहाँ के मतदाताओं से बात करने के बाद हमें ये लगा कि यहाँ के मतदाता जाति को आधार बनाकर वोट करने नहीं जाएंगे, वो विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वोट करेंगे। और उनका मानना है कि वर्तमान विधायक के द्वारा बिना किसी के साथ जातिगत भेदभाव किए हुए सबके लिए समान कार्य कराए गए हैं
और उन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सब क्षेत्रों में उन्होंने बराबर से कार्य किया है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं आमिर खान, नगर मेवात न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।